आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम, हर हर महादेव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। जब मेरे मंदिर बनते हैं, पूजा पाठ होता है और मैं जब वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ और लोग आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं और मैं चाहता हूँ कि सभी की समस्या का समाधान हो जाए। मंदिर से क्या होने चाहिए? मंदिर से लोगों को सुख, शांति, समृद्धि मिलनी चाहिए। कैसे? न्यायालय में ना जाकर आप पारिवारिक विवाद को मंदिर प्रांगण पर ही सुलझाएं, ईश्वर को साक्षी मानकर। मंदिर में क्या होना चाहिए? गौठान की व्यवस्था होनी चाहिए। मंदिर में क्या होनी चाहिए? एक शिक्षा पद्धति जो गुरुकुल से संचालित हो। मंदिर में क्या होने चाहिए? मंदिर में यह होने चाहिए कि नशा मुक्त भारत। मंदिर में वस्त्र संहिता लागू होनी चाहिए कि आप जब मंदिर प्रांगण पर जाते हैं तो आपको कैसा वस्त्र धारण करके जाना है। हर त्योहार की वास्तविकता को परोसना। आज हम होली मनाते हैं और जब हम होली मनाते हैं तो लोग उसकी मूल चीजों को भूल गए हैं। क्या है मूल चीज? होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में प्रवेश करने पर अग्निदेव उसे जलाएंगे नहीं, पर गलत इरादे से होलिका अग्नि में प्रवेश की अपने भक्त प्रहलाद को लेकर। लेकिन हुआ क्या? होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद को वही अग्नि शीतलता प्रदान किए। कारण क्या है? भक्त प्रहलाद की भक्ति अटूट थी और परमात्मा ने उसे बिना वरदान प्राप्त के भी उसे सुरक्षित रखा। जब आपकी नीयत साफ होती है, जब आप उद्देश्य साफ होता है तो आपको कभी कुछ नहीं होगा। इसे भारत देश से जोड़ते हुए मैं कहूंगा, जितने भी राजनेता हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, और जो खासकर मंत्री, कैबिनेट मंत्री के हैं, वो लोग भी अपने पद का, अपने ईश्वर के द्वारा दिए गए वरदान का सही उपयोग नहीं करेंगे तो उनकी शक्तियां भी भस्म हो जाएंगी, क्षीण हो जाएंगी। और जो आज मंत्री पद पर नहीं है लेकिन वह अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसे परमात्मा और उच्च शीर्ष स्थान तक पहुंचाएंगे, क्योंकि भक्ति अटूट होने पर परमेश्वर व्यवस्था बनाते हैं। ऐसे ही जितने भी हमारे पर्व हैं उसकी वास्तविकता को हमें परोसना है। वो कहाँ से होने चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये मंदिर प्रांगण से होने चाहिए। और जब मंदिर प्रांगण से सही चीज परोसा जाएगा तो ना करप्शन होगा, ना भ्रष्टाचार होगा और ना ही अपराध होगा। क्योंकि हमारे भारत देश में गरुड़ पुराण जो हम शिक्षा देते हैं, सुनते हैं, मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। गरुड़ पुराण को समय समय पर भी बताएं कि इस पाप से हमें ये दंड ईश्वर के द्वारा दिया जाता है। और जब इंसान को दंड के बारे में, पाप के बारे में पता चलेगा तो वो पाप करने से बचेंगे। तो यही भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि हमारे जितने भी भक्त हैं जो मंदिर प्रांगण पर आते हैं, सारे के सारे के चेहरों में मुस्कुराहट हो। तत्काल का फायदा, स्वार्थ, लालच इनके मन में ना आए। और यही मुख्य चीज है। अब सोचिए, मंदिर प्रांगण का जो पैसा है वो गुरुकुल के लिए ना होकर
अलग अलग लोगों को दिया जाता है जो हमारे संस्कृति, हमारे सभ्यता, हमारे कल्चर को भी स्वीकारते नहीं है। तो परमेश्वर को तो दुख होता है ना। ऐसे मंदिर प्रांगण पर दान करना बंद कर दीजिए। केवल दान अपने परिवार में जो गरीब है, अपने ही परिवार में जो कमजोर है, निर्बल है, उसके लिए दान की व्यवस्था कीजिए। तब भगवान प्रसन्न होंगे, तब भगवान खुश होंगे और आपका जीवन भी सार्थक होगा। इसको बताने का अर्थ ये है कि जितने भी मंदिर हैं वहाँ गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए। जितने भी मंदिर प्रांगण है, गौ माता के लिए रक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। जितने भी मंदिर प्रांगण है वहाँ पे पारिवारिक विवाद न्यायालय में ना जाकर ईश्वर के सामने न्यायाधीश की भांति होनी चाहिए। तब हमारा देश बदलेगा। क्योंकि कुछ लोग आज भारत देश में ही सतयुग की भांति जी रहे हैं, जो कोर्ट के दरवाजा ना खटखटा के समस्या का समाधान घर पर और मंदिर पर करते हैं। भले कलयुग चल रहा है, लेकिन जो हरि भजन में लीन है, ईश्वरीय कार्य में लीन है, वो सारे के सारे लोग कलयुग में भी सतयुग के जीवन का लाभ ले रहे हैं, सतयुग जैसा जीवन जी रहे हैं। तो मैं चाहता हूं भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति सतयुग की भांति जीवन जिए। और मैं ही नहीं चाह रहा हूं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं, धर्म की स्थापना के देवता चाहते हैं। आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम, हर हर महादेव। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपके अंतःकरण, हृदय तक पहुंचे और आज से ही आप आगामी भविष्य में अपने परिवार को सुख परोसे और स्वयं प्रसन्न रहे, खुश रहे। जय सिया राम।